हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। आज हम मैरीगोल्ड के प्रोपगेशन के विषय में सीखेंगे कि आप मैरीगोल्ड के पौधे कटिंग से कैसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये कटिंग से तैयार पौधे हैं और लगभग 1 महीने के अंदर ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यदि आपके पास पुराना कोई मैरीगोल्ड का पौधा है या आप बाज़ार से एक पौधा लाके उससे अनेक पौधे किस तरह बना सकते हैं, इसी के विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये सारे पौधे बढ़िया रूटिंग हो गई है इनमें। तो इसी के विषय में हम बात करेंगे कि बाज़ार से जो आप छोटे पौधे देखते हैं कि उनमें फ्लावरिंग रहती है छोटे छोटे पौधों में, तो आप सोचते होंगे कि इन छोटे पौधों में हमारे घर में तैयार पौधे में फ्लावरिंग क्यों नहीं होती। तो असल में वो कटिंग से तैयार पौधे होते हैं, इस वजह से उनमें छोटे पौधों में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, ये मदर प्लांट जो मेरे पास था उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो उसी से कटिंग लेके मैंने लगभग 15 दिन पहले इनकी कटिंग्स लगाई थी और देखिए अब बेहतर रूटिंग हो गई है और अब यह पौधे तैयार हैं हमारे गार्डन में लगने के लिए। तो इन्हें आप पॉट में या ज़मीन में जहां आप अपनी सुविधा अनुसार आसानी से शिफ्ट कर पाएंगे। तो देखिए, तो चलिए हम मदर प्लांट से इसकी कटिंग लेके आते हैं और फिर उसके प्रोपगेशन का अपडेट बताएंगे कि किस तरह आप इसके एक पौधे से अनेकों पौधे तैयार कर पाएंगे। तो देखिए, ये मेरा मैरीगोल्ड का मदर प्लांट है, इसी के पौधे से मैंने ये जो पौधे तैयार किए हैं, ये कटिंग तैयार की हैं। देखिए, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपको सॉफ्टवुड कटिंग लेनी है, हार्डवुड कटिंग नहीं लेनी है। 2 से 3 इंच की कटिंग आप ले लेंगे और ऐसी ब्रांच का चुनाव करेंगे जिन पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट ना हुई हो। और यदि किसी में बड्स आ रही है तो ऊपर की बड्स आप तोड़ के भी उस कटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग प्रिपेयर कर लें, फिर आगे की प्रोसेस हम देखेंगे कि किस तरह आपको लगाना है, किस तरह नए पौधे आप इससे तैयार कर पाएंगे। तो कटिंग हमेशा आप सॉफ्टवुड लें, यानी हार्ड ब्रांच की कटिंग ना लें, क्योंकि उसमें रूटिंग की भी प्रॉब्लम आती है और पौधे की ग्रोथ भी सही ढंग से नहीं होती। तो आपको जो भी कटिंग लेनी है वो 2 से 2.5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच की लें और सॉफ्टवुड कटिंग लें, हार्डवुड कटिंग बिल्कुल ना लें। तो मार्केट से आप सिर्फ एक पौधा लेके आएँ और उसकी ब्रांचों से अनेक पौधे आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह के पौधे खरीद के लाएं जिसमें सिर्फ एक आध फ्लावर आ रहा हो, ज़्यादा फ्लावरिंग ना हुई हो। ऐसे पौधे आप मार्केट से एक आध पौधे अलग अलग कलर के लाएं तो कई कलर के आप 2-3 पौधे ला लें और उससे बहुत से पौधे आप बना सकते हैं। तो हमने कटिंग प्रिपेयर कर ली है, अब चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो कटिंग है इसकी नीचे की जो भी लिप्स हैं उन्हें हमें सबको हटा देना है। 2 से 3 ऊपर की लिप्स हमें रखना है, बाकी सारी लिप्स को यूं ही तोड़ के अलग कर देना है। तो देखिए, सारी कटिंग्स हमने प्रिपेयर कर ली हैं, नीचे की सारी लिप्स हटा ली हैं। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी हमेशा आपको भुरभुरी लेनी है, यानी जिसमें ब, ब, अम, जिसमें थोड़ा रेसे टाइप के हों। यानी दिखाता हूँ मिट्टी किस तरह की लेनी है, क्योंकि यदि आप महीन मिट्टी लेंगे तो उसमें रूट डेवलपमेंट सही नहीं होगा। देखिए, ये गमलों की निकली हुई मिट्टी है, इसमें रेत वगैरह थोड़ा पहले से मिली है। तो इस तरह आपको डिस्पोजल ग्लास या प्लास्टिक कप, जिसमें भी आप उगाना चाहें, इसे आसानी से इस तरह मिट्टी आप भर लीजिए। फिर हल्का सा होल करके ये जो कटिंग हमने प्रिपेयर की है इन्हें हम अपने
सभी डिस्पोजल्स में या जहाँ भी आप लगाएं उसमें लगा के, और इसे आपको शेडेड क्षेत्र में रखना है, धूप में नहीं रखना है कम से कम 10 दिन। और उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि अभी यदि इस पर डायरेक्ट धूप पड़ गई तो इस पर रूट डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होगा और पौधे आपके सूख जाएंगे। तो सारी कटिंग्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी तरह जितने भी पौधे आपको तैयार करने हैं, एक किसी में आप एक लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, वो आपके कितना घना आप पौधा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कटिंग्स आप 2 से 3, एक कटिंग भी लगा सकते हैं, 2 से 3 कटिंग भी आप एक साथ लगा सकते हैं। तो देखिए किसी किसी में मैंने एक कटिंग लगाई है और किसी किसी में 2-2, 3-3। तो आशा करता हूँ मैरीगोल्ड कटिंग प्रोपेगेशन का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। सब्सक्राइब करना मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो को बनाने में और उसमें बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो मेरी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसे मैंने छाया वाले क्षेत्र में रख दिया है, क्योंकि इधर धूप नहीं आती, दीवार की छाया रहती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।